मंगलमय मंगलकरण विनवा वैदिक सनातन धर्म में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। अगर हम देखें तो महीना में कम से कम 2 एकादशी तो हो जाता है। इसके अलावे पूर्णिमा है, अमावस्या है और बीच बीच में और सब कुछ महत्वपूर्ण पर्व आ जाता है। तो ये जो पर्व है ये हम लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों के जीवन में आता है। आज जम्मू कश्मीर प्रांतीय संत मत सत्संग के अंतिम सत्र में इस ठाठड़ी डोडा में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हैं। कल ज्योति का पर्व हम लोग मनाएंगे, जिसे लोग दीपावली भी कहते हैं। दीपावली का मतलब होता है दीपों की पंक्ति। लोग दीप से घर को सजाते हैं, अंधकार में प्रकाश करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में आया है, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। भाव क्या है? अगर हम असत्य से सत्य की तरफ चलेंगे तो स्वतः मृत्यु से अमरता की तरफ चलेंगे, और जब उधर चलेंगे तो स्वतः अंधकार से प्रकाश की तरफ चलेंगे। प्रकाश की खोज करें। प्रकाश का खोज करना ये जीवन का लक्ष्य है। हमारे आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। प्रकाश को प्राप्त करो, प्रकाश को खोजो, क्योंकि अंधकार में दुख है, अंधकार में अज्ञानता है, और प्रकाश आनंद का प्रतीक है। भगवान श्री राम 14 वर्ष जंगल के कष्टों को झेलकर रावण का संहार कर जब अयोध्या आए तो वहाँ की प्रजा खुशी में अपने नगर को सजाया, दीप से सजाया। ये दीप जलाना खुशी को प्रकट करना है।
जीवन में ज्योत जले, जीवन में प्रकाश हो जाए, तो ये असली दीपावली होगा, ये संतों का दीपावली। साधारण जानो तो बाहर में दीपावली करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, दीप जलाते हैं। और वे जो हम लोग जब बच्चे थे तो जलाते थे खूब फुलझड़ी जैसे, रंग बिरंग का लोग जलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। संतों ने कहा ये तो बाहर का दीपावली है, लेकिन संतों के लिए दीपक जलाना तो अंदर की बात है। बाहर में दीप जलाते हैं तो दिया रहता है, बत्ती रहती है, फिर उसमें आग लगाते हैं, ये तो बाहर की दीपावली है। और अंतर का दीपावली होगा, बाहर में भी दीप जलाते हैं, जैसे दीप जलता है तो बहुत सारे कीड़े फतिंगे जल जल के मर जाता है, समाप्त होता है। तो बाहर में दीप जलाए, बाहर के कीड़े फतिंगे मरते हैं। और अंतर में जब दीप जलता है तो हमारे अंतर में जो कुविचार है, हमारे अंतर में जो खट विकार है, वो सब समाप्त होने लगते हैं। तो अंतर का दीप कैसे जलेगा? अमावस के रात में ही दीपावली होता है, अंधकार में ही न प्रकाश की बात होगा। दिन में दीपक क्यों जलाएंगे? जब जीवन में विपत्तियां छा जाती है तो लोग कहते हैं कि जीवन में अंधकार छा गया है, तो प्रकाश कैसे होगा? तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने अंदर में दीपक जलाओ। कैसे? तो नाम की तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अगण उतगारुड़े, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब वारुड़े। कहते अपने अंदर में दीप जलाइए तो दीपक कैसा होगा, उसमें तेल कैसा डालेंगे? लोग कहते घी डालते हैं, तो कोई सरसों का तेल डालते हैं। कहते यहाँ पर नाम का तेल, नाम रूपी तेल डालें। वो कौन सा नाम? सुबह प्रवचन में आप लोग सुन रहे थे, ये जो परमात्मा का नाम है, चाहे राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, शिव शिव कहें, वाहेगुरु कहें, या बिस्मिल्लाह कहें, खुदा कहें, ये नाम जो है, ये नाम रूपी तेल डालें। मतलब तो पहले नाम का जप होता है, वर्णात्मक नाम का जप होता है। और जप भी कैसे करें? सिर्फ जप रहें और आप रहें, बीच में कोई दूसरे का गुंजाइश नहीं हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रयास तो करते हैं लेकिन मन भागता है, मन विषयों का चिंतन करने लगता है। संतों ने कहा मन को उधर से मोड़िए और जप में लगाइए। जप में बहुत शक्ति है, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि। अभी आप लोग नवधा भक्ति सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय रंजय बाबा संत की महिमा सुना रहे थे। संत की कितनी महिमा है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहूँ एकहु बारा। संतों का संग एक बार भी जीवन में मिल जाए तो समझिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अच्छा कहा गया है। सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी गृह होए, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। कहा गया पापी के घर में भी खूब धन हो सकता है। रावण को सोने का लंका था, पुत्र
1 लाख पुत्र 1.25 लाख ना थी। तो रावण के यहाँ कमी था। रावण के घर में भी सोने का महल था, बहुत सारे पुत्र थे और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, मंदोदरी। तो कहा गया पापी के घर में भी ये संयोग हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का संग और भगवान की कथा ये बड़ा दुर्लभ बात है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगति पाइये, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वर जब द्रवित होते हैं, तो मनुष्य को संतों का दर्शन मिलता है, संतों का संग प्राप्त होता है। संत का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। और संत मिलते भी हैं तो पहचान नहीं सकते हैं लोग, कौन संत है कौन असंत है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और संत मिलते हैं, अगर पहचान कर लें तो पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, अगर आप पहचान लेंगे जो कौन संत है कौन असंत है, तो फिर आपको संत और गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो एमए के छात्र हैं और उसका साक्षात्कार इंटरव्यू 5 क्लास के बच्चा लेना प्रारंभ करे, संभव है? कदापि नहीं संभव है। उसका इंटरव्यू लेने के लिए आपको उसके स्तर की शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब ना। तो संत को तो संत ही पहचान सकते हैं। हाँ, हम लोग उनके बाहरी व्यवहार को देखकर कहते ही संत हैं, और अंतर में उनकी क्या चढ़ाई है ये तो हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। हमारे गुरुदेव जिनकी तस्वीर देखते हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के संत, एक बार इन पर पीएचडी कर रहे थे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह प्रोफेसर साहब थे। उनके निदेशक थे हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह, भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलकामा जी के। तो वे एक दिन इनसे पूछे, जो आप जो शब्द की चर्चा करते हैं, आपके गुरु महाराज सब साधना की बात कहे हैं, लेकिन उस शब्द को मैं नहीं मानता हूँ, इस शरीर के रग रेशे का शब्द है, तो क्या बात है? तो कहा चलिए महर्षि जी से पूछेंगे। तो महेश्वर बाबू ने कहा जो आपको पूछना पड़ेगा, मैं नहीं पूछूंगा। कहा नहीं, पूछना तो आपको पड़ेगा। तो कहा चला जाए। तो दोनों साथ चले, और जब आए गुरु महाराज के पास तो दोनों प्रणाम किया। और महेश्वर बाबू तो सत्संगी थे, लेकिन रामेश्वर बाबू उस समय सत्संगी नहीं थे। तो परिचय कराया गया। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज, हुजूर ये रामेश्वर बाबू हैं, यहाँ के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। अरे महेश्वर बाबू। अब दोनों जब बैठे तो गुरु महाराज कहते क्या समाचार है, ठीक है ना? तो जी हजूर ठीक है। फिर कहते देखिए रामेश्वर बाबू, शब्द की बात को जानने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसको आप पढ़िएगा। और उसमें पढ़ने के बाद जब आपको बात नहीं बैठे तब फिर आप मुझसे मिलिएगा। अब रामेश्वर बाबू को बड़ा आश्चर्य लगा। हम लोग तो डेरा में विचार करके चले थे, तो इनसे पूछेंगे, लेकिन आपस में तो साथे आए हैं, मिले भी ये साथे हैं, तो उनको तो कहा नहीं गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ बैठे हैं और कहना शुरू कर दिए हैं। ये होते हैं संत। संत के सामने आप जाएंगे तो आपके भूत भविष्य को वे जान जाते हैं। जिस तरह अभी सुन रहे थे ना, मातंग ऋषि भविष्य को जान गए, भगवान श्री राम का अवतार होगा, बेटी तुमको कहीं नहीं जाना है, इसी जगह रहो और जब ध्यान करो स्वयं भगवान आएंगे। तो त्रिकालदर्शी से तुम लोग कह दिए। तो ऐसे होते हैं संत, और संतों का संग बड़ा सौभाग्य से मिलता है। और वैसे संतों में से ही कोई हमारे गुरु हो जाते हैं। गुरु का भी बड़ा उपकार है।
गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो, करे कपड़ तरी गान। गुरु की भक्ति, हमारे गुरुदेव कहते गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु को पाई हो। कहते हैं गुरु की भक्ति और साधु की सेवा। गुरु की भक्ति करें तो कैसे करें? आप लोग छत्रपति शिवाजी को जानते होंगे। छत्रपति शिवाजी को उनके गुरु समर्थ रामदास जी बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। एक बार छत्रपति जी को पता लगा जो उनके गुरु बीमार हो गए हैं, तो शिवाजी आए आश्रम। और गुरुजी को पता लगा जो छत्रपति जी आ रहे हैं, तो गुरुजी को बहुत बुखार था, देह कांप रहा था, उठने के लायक नहीं था। लेकिन इनको पता लगा जो हमारे शिष्य आ रहे हैं, तो शिष्य को इतना मानते थे ये क्या किया, जिस बिछावन पर सोए हुए थे ना, अपने कंबल को उठा करके बिछावन पर रख दिया और बुखार को कहा तो इसी कंबल में रहो, हमारे पुत्र आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। बुखार को कहाँ रख दिए? कंबल में। अब कंबल ऐसे से कूद रहा है। अब यहाँ से गए शिवाजी महाराज, देखे गुरुजी तो प्रणाम किया, कहा महाराज सुने थे आपको तो बुखार है बहुत, आपका तबीयत खराब है। तो वो मुस्कुराने लगे। चलो, जैसे आए ना अंदर कुटिया में घुसे तो देखा बिछावन में कमल कूद रहा है। कहा महाराज कमल कूद क्यों रहा है, क्या हो गया? कहा बेटा हमको बुखार था सही में, लेकिन तुमसे मुझे इतना प्रेम है, तुम मुझे उधर से आ रहा था ना, तो मेरे मन में वह हमको देखकर तुमको दुख हो जाएगा, इसीलिए बुखार को मैं यहाँ रख दिया हूँ और बुखार इस कंबल में तब तक है बैठा हुआ। तो ऐसे होते हैं संत, अपने इच्छा से जिधर दाना होगा डाल देते हैं। जब इस तरह की बात को देखा तो गुरुजी के और सब जो शिष्य था सबों के मन में होने लगा ये राजा साहब है ना, इसीलिए गुरुजी इनको मानते हैं। बुखार को खटिया पर रख दिए हैं। हम लोगों को उतना नहीं मानते हैं, होता है ना, सबों के मन में होता है, हम लोगों को भी मन में होता है गुरु महाराज फलना बाबू को बहुत मानते हैं, हमको कम मानते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब इस बात को जान गए समर्थ रामदास जी महाराज, ये हमारे शिष्यों के मन में संशय हो गया। एक दिन जोर जोर से छटपटाने लगा, कराहने लगा। शिष्यों ने कहा महाराज क्या हुआ, काहे कराहते हैं? बेटा पेट में बहुत दर्द है, मैं नहीं बचूंगा, शिवा को जरा बुला दो। अब शिष्य सब कहता है महाराज हम लोग तो है ना, बोलिए ना क्या सेवा करेंगे, कोई दवाई है इसका? कहा बेटा दवाई तो है लेकिन बड़ा कठिन है, शिवा को बुलाओ। तो शिवाजी को खबर क्या गया, शिवाजी आए, देखा गुरुजी छरपट कर रहे हैं, बड़ा व्याकुल है। कि गुरु महाराज क्या हुआ आपको? कहा बेटा बहुत जोर का दर्द हो रहा पीठ में, अब मैं नहीं बचूंगा, बहुत भयंकर रोग हो गया। तो शिवाजी के आंख में आंसू है, हाथ जोड़ते कहता गुरुदेव क्या कष्ट है, रोग है तो उसका इलाज होगा, अब बताइए, जहाँ तक हो सकेगा मैं दवाई लाने का, औषधि लाने का प्रयास करूँगा। तो कहते हैं बेटा औषधि तो है लेकिन बड़ा कठिन है उसको लाना। कहा कुछ नहीं आप बताइए तो। तब वो कहते हैं देखो शेरनी के दूध मिल जाए तो उससे हमारा रोग ठीक हो जाएगा। कहा इतनी सी बात गुरुदेव, मैं चलता हूँ। सोने का कटोरा लिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ा तो इसी तरह जंगल पहाड़ खोजते हुए चला तो शेर कहीं बाहर में ज़मीन में नहीं मिलेगा, तो जंगल में मिलेगा। तो देखा दो शेर शावक बच्चा खेल रहा था। तो शिवाजी को विश्वास हो गया जरूर शेर शावक है तो यहाँ पर शेरनी होगी, बच्चा है छोटा तो इसका मतलब दूध देने वाली उनकी माँ होगी। तो बच्चे को जाके सहलाने लगा, तब तक में शेरनी आ गई। तो शेरनी के मन में हुआ, सिंहनी के मन में हुआ लगता है हमारे बच्चे को पकड़ रहा है, आके झट से इसको पकड़ा पीछे से। तो ये कहता माँ मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ क्षति नहीं पहुंचा रहा हूँ माँ, माँ तुझे भूख लगा है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव को बहुत दर्द है,
तुम्हारा दूध चाहिए माँ, तुमको अगर भूख है तो दूध तुम दे दो और मैं गुरुदेव को दूध दे दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। अब प्रार्थना किया। देखिए मन की भावना, अब आपके मन में जैसी भावना है तो दूसरे जीव पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे हृदय से प्रार्थना किया तो सिरणी शांत हो गई, जो पकड़ा था पीछे से गर्दन छोड़ दिया और ये दूध लिए, दूध लेके चले। अब उधर देखिए गुरुदेव कैसे होते हैं। गुरुदेव कुटिया में करा, शिवा मेरा बेटा आया था, गया जंगल में दूध लाने के लिए, क्या हुआ, कहीं सिरणी तो पकड़ नहीं लिया, नहीं आ रहा है, संकट तो उसके जीवन में नहीं आ गया। अब गुरु यहाँ याद करते हैं, चलो जरा देखें। चले देखने के लिए। उधर से शिवाजी दूध लेके आ रहे हैं, सामने रास्ते में आमने सामने हो गए। कहते गुरुदेव कैसा स्वास्थ्य आपका, दर्द कैसा? का बेटा तुम्हारे जैसे शिष्य मिल जाए तो फिर दर्द कहाँ रहेगा बेटा। ऐसे होते गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की सेवा करने की आवश्यकता है। जब गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु क्या बताएंगे? जिस तरह सबरी माँ को गुरु ने बताया बेटी यहीं रहो और युक्ति दिया, उसी तरह गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, ध्यान करने की कला बतलाते हैं, किस तरह ध्यान किया जाए। और जब वो कला बतलाते हैं तो कहते हैं भाई क्या करना है, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जपने की बात करते हैं। और यहाँ पर मैं कह रहा था नाम की तेल सुरत की बातें ब्रह्म अगण उद्गारूढ़े। दीपावली कैसे होगा, तो वहाँ कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेद की बात कह रहे हैं। तो मंत्र का जप करने से बड़ी शक्ति होती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जप से सिद्धि हो जाती है। नाम का जप करने से बहुत लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, आया है राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार तुलसी बाहर भीतर हैं जो चहसी उजियार। उजाला की बात में दीपावली की बात कह रहा था। और गोस्वामी जी महाराज कहते प्रभु का नाम रूपी मणि को जी रूपी द्वार पर रखिए, मतलब ओठ पर रखिए, जीव पर रखिए। क्या करना होगा, तब बाहर भीतर, बाहर भी उजाला और भीतर भी उजाला। हम लोग दीपावली करेंगे अंतर का ना, तो नाम रूपी दीप को अपने जीव रूपी द्वार पर रखिए तो क्या होगा, भीतर उजाला हो जाएगा, भीतर उजाला होगा। इसीलिए नाम जपने की जरूरत है, खूब श्रद्धा और प्रेम से नाम जपने की जरूरत है। नाम की तेल सुरत की बाती। सुरत क्या है, तो संतों ने कहा मन उल्टे तो सुरत कहावे। जब तक हमारा मन बहिर्मुखी है, संसार के विषयों का चिंतन करते रहता है, तो ये मन कहलाता है। जब उधर से उलट गया, उलट पाछले पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। जब उधर से उलट गया, अंतर्मुखी हो गया, तभी क्या हो गया, ये मन सुरत कहलाता है। तो कहते नाम की तेल सुरत की बाती। तब क्या होगा, ब्रह्म अगण उद्गारूढ़े। ब्रह्म ज्योति जलाने की जरूरत है। ये ब्रह्म ज्योति कैसे जलेगा, तो गुरुदेव कहते दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। ये दृष्टिधार को जोड़ेंगे तब ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा। लेकिन ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा तो क्या होगा, तो दीपावली में फुलझड़ी वाला सब जलता है ना, तो कहते दामिनी दमके चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसमें ये सब होगा। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, रोज हम लोग गाते हैं आरती में, आरती संग सतगुरु के की जाए, अंतर ज्योत होत लख ली जाए। 5 तत्व तन अग्नि जराई,
दीपक चास प्रकाश करी जाए। ये सब अपने अंदर में दीपक जलेगा तो असली दीपावली होगी। और जब दीपावली देखिए पटाखा फूट रहा है ना, तो जब दीपक जलेगा तो हमारे संतों ने कहा करक करक, इसमें भी आवाज़ होगा, इसमें भी पटाखा होता है। जिस तरह बाहर के फुलझड़ियाँ जलती है, इसमें भी नीली पीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट छट बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। ये सब अपने अंदर में दिखाई पड़ेगा, अंतर की दीपावली होगा। और अपने अंदर में ज्योत जलेगी। संत कबीर साहब ने प्राचा का जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। कहते हैं अपने अंदर में उस ज्योत को देखेंगे, तन मन धन सब समर्पित, तन मन धन सब वारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विचारू रे। संसार की आशा को झूठी जानेंगे, संसार को झूठा जानेंगे। जिनके साथ कहते हमारे साथ जाने वाला है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सब यहीं रह जाएगा, रहना नए देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बंद परे गल जाना है, रहना नए देश बिराना। इस तरह की बातें जब होगी अपने अंदर में, रहना नए देश बिराना है, तब ऐसी स्थिति बनेगी। अपने अंदर में वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तब प्रभु के चरणों में अनुराग होगा, प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। और जब प्रभु के चरणों में प्रेम होगा तो अपने अंदर में शब्द को सुनने को मिलेगा। और जो जिस तरह पटाखा छूटता है तो अपने अंदर में भी शब्द होता है, और उस शब्द को जब प्राप्त करेंगे तब असली दीपावली होगा। इसी को संत कबीर साहब कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारू रे। ये अपना काम है, अंतर में दीपक जलाना, अंतर में शब्द की खोज करना, ये अपना काम है। ये दीपावली करें अपने अंदर में, संतों की ये दीपावली है। इस दीपावली को करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादानुसंधान, इसी को इस्लाम धर्म में कहते हैं। जिसको हम लोग मानस जप कहते हैं तो वो कहता है जिक्र। फिर जिसको हम लोग मानस ध्यान कहते हैं वो कहता है फिक्र। और जिसको हम लोग दृष्टि योग की साधना कहते हैं तो उसको कहता सगले नशीरा। और जब जिसको हम नादानुसंधान कहते हैं वो कहते सुल्तान उलझकार। ये करें तो अपने अंदर में वो ज्योत जलेगा। हजरत मोहम्मद साहब भी हिरामन पहाड़ के गुफा में बैठकर ध्यान किया था, और उसको मूसा ने कहा अंदर में देखो। कहा महाराज अंदर में अंधकार है, अंधकार का पहाड़ है। कहा उसको देखो। तो देखा, कहा अंधकार चूर होगा। तो देखने लगा तो कहा महाराज भीतर में जुगनू दिखाई देता है, यही अल्लाह का नूर है। कहा नहीं ये नहीं है, और देखो। तब अंदर में चांद दिखाई पड़ा। कहा नहीं और देखो। तब अंदर में सूरज दिखाई पड़ा, आफताब जिसको कहते हैं, उर्दू में आफताब कहते इसको देखो। कहा नहीं और देखो। तब जो वह नूर इलाही है, मालिक का नूर है, उस नूर का दीदार होगा। और जब उस नूर का दीदार होगा तब वो किया, उस नूर का दीदार हुआ। फिर कहते इल्हान हुआ। इल्हान हम लोग कहते हैं आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मालिक के तरफ से बुलावट है, खुदा के तरफ से बुला रहे हैं, परमात्मा की तरफ से बुला रहा है। उसी को नादानुसंधान कहते, सुल्तान उलझकार कहते हैं। उनको हिरामन के गुफा में उस शब्द ऊपर से आया तो उसको कहते इल्हान हुआ। और कहते आयतें उतर गया, आयतें उतर गया, ज्ञान हो गया। और उसी ज्ञान का प्रकाश बाकी कुरान है। जिस तरह हम लोग कहते हैं संतों को, ऋषियों को अनुभव हुआ और अनुभव की वाणी उन्होंने लिखा, वो धर्म ग्रंथ में आ गया। ये ऋषियों की वाणी वेद है, अंगिरा ऋषि के हृदय में प्रकट हुआ तो इसको लोग लिखा गया। तो कहने का भाव, ये जो संतों का ज्ञान है बड़ा कल्याणकारी ज्ञान है। और ये जो दीपावली का पर्व है ये हम लोगों को शिक्षा देता है, जो अपने अंदर प्रकाश की खोज करें, अपने अंदर शब्द का खोज करें। और तब उस राम के राज्य अयोध्या में जाएंगे। और जब अयोध्या में जाएंगे तो अवध हो जाएगा, आपका वध नहीं होगा और आप
आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है। संत सद्गुरु के चरण शरण में जाएंगे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुरती आए जम फांसी, ऐन सुधी आपनी नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जह दे उधारा। और गुरु के चरण शरण में जाएंगे, उनकी कृपा होगी, ध्यान साधना करेंगे, अंतर में चलेंगे। हाँ, इस पवित्र कार्य को करने के लिए पवित्र आहार लेने की जरूरत है। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। ये खान पान की संभाल है। दीपावली में कोई मांस मछली नहीं बनाते हैं, प्राय नहीं बनाते दीपावली। क्यों? ये पवित्र पर्व है। पवित्र पर्व में पवित्र काम होना चाहिए। प्रकाश जला रहे हैं, इसीलिए हम अपने अंदर में दीपक जलाना चाहते हैं, तो खान पान पवित्र होना चाहिए। मांस मछली अंडा शराब इस सब को बंद करें। अंडा शराब का सेवन न करें। जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार। आज हमारे युवा वर्ग दिशाहीन होते जा रहा है। हम अपने आप को वैदिक सनातन धर्मावलंबी कहते हैं। कहाँ लिखा है वेद में, कहाँ लिखा है उपनिषद में जो नशा का सेवन करो, शराब पियो? कहीं लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ पाके कुरान में शराब पियो? कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में शराब पियो? कहीं नहीं लिखा हुआ। कोई नहीं कहता शराब पीने के लिए। लेकिन हम आदत से लाचार हो जाते हैं। बुरी आदत के कारण शराब का सेवन करते हैं। जो शराब का सेवन करते हैं उनका समाज में प्रतिष्ठा नहीं। उस समाज में लोग उनको हीन भाव से देखता है, इसलिए शराब नहीं पीजिए। एक प्रसंग छोटा सा मुझे याद हुआ गया। एक व्यक्ति बाहर में रहता था, उनको शराब पीने की आदत थी। तो बेचारे वहाँ से चले ट्रेन से, तो मन में हुआ जाने में 24 घंटा लगेगा, तो पहले 1 पैक लेते थे, तो आज ट्रेन में 3 पैक ले लिया। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ता तय हो जाएगा। तो बेचारे जैसे स्टेशन पर जम्मू में उतरे, तो उनकी धर्मपत्नी गई सीएफ करने के लिए, लाने के लिए। साथ में नौकर है, तो पत्नी आगे बढ़ती है। ये बेचारे शराब के नशे में एक पैर पूरब के तरफ, एक पश्चिम के तरफ डोलते हुए आ रहा है। हाथ में वीआईपी है। ट्रेन से उतरा तो पत्नी जो थी आगे बढ़ती है लपक के। जो पतिदेव हैं तो उसका वीआईपी ले लें। जैसे आगे बढ़ती है तो वो ठिठक गया, रुक गया। कहा था, बहन जी लगता आपको कहीं हम देखे हैं। तो बेचारी जो आज रही थी सूटकेस लेने के लिए, ब्रीफकेस लेने के लिए, तो ठिठक गई। ऐसा क्यों कहते हैं? फिर मन में हो सकता है नींद से गाड़ी से उतरे हैं, इसीलिए देखने में कुछ इनको परेशानी हो गई होगी, इसीलिए कहा। फिर जैसे आगे बढ़ते, बहन जी जरूर आपको हम कहीं देखे हैं, याद नहीं होता है हमको। जरा विचार कीजिए, शराब ये नशा कैसी खराब वस्तु है जिसका सेवन करने के बाद ये पता नहीं चलता ये बहन है कि पत्नी है। अगर इसको पी लेंगे तो समाज में क्या होगा, परिवार की क्या स्थिति होगी। इसलिए शराब का सेवन नहीं कीजिए। शराब समाज को बर्बाद करता है, इसलिए शराब से दूर रहें। साथ ही साथ माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रही कृष्ण लग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ ना चाहिए। 5 पाप से अपने आप को बचा के रखिए। सत्संग ध्यान भजन करते रहिए। भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छोड़िए। पूज्यपाद जो विराजमान है ना, वो कहा करते हैं, भोजन जो रोटी दाल सब्जी खाते हैं शरीर बुलंद होता है। शरीर बुलंद रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ठीक बात है। लेकिन मन अगर बिगड़ जाए तो शरीर स्वस्थ रहने के बाद भी परेशानी रहती है। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो फिर काम नहीं बिगड़ेगा। मरने के समय मन इधर उधर नहीं जाएगा, प्रभु के चरणों में जाएगा, इष्ट के शरण में जाएगा, प्रभु के नाम में मन लगेगा। तब क्या होगा, शरीर छूटेगा भी तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इस शरीर का भोजन दाल रोटी चावल है, और मन का भोजन जो अभी हम लोग बैठे हैं ना संतों के शरण में, ये संतों का ज्ञान जो सुनते हैं ना, ये मन का खुराक है। इनसे मन मजबूत होता है। और आत्मा का खुराक जो हम बोलने वाले हैं,
इनका खुराक भजन है। इसलिए भजन करने की जरूरत है। रोज भजन कीजिए। इस्लाम धर्म वाले 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या की बात है। त्रिकाल संध्या करें, सत्संग करें तो बड़ा अच्छा होगा। भोजन छूट जाए लेकिन भजन को न छोड़िए। यहाँ का जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जैसा इनका नाम है, नाम के अनुरूप इन्होंने काम भी किया है इस क्षेत्र में। जब मैं देखता हूँ कितनी कठिन परिश्रम किया है और परिश्रम करके इस मंदिर सत्संग ज्ञान केंद्र की स्थापना किया है। इनके संस्थापक हैं और इसके माध्यम से इस क्षेत्र में संत मत के ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। और आप लोग जितने हैं सज्जन जन जिन्होंने इनको सहयोग दिया है, ये सब भी बड़े पुण्य के भागी हैं जो इस शुभ काम को करवा रहे हैं। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ इसी तरह संत मत की उन्नति, संत मत का ज्ञान इस क्षेत्र में फैले, संतों का ज्ञान का प्रकाश इस क्षेत्र में उज्जवल हो। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। और हो सकता है कहने में अगर कुछ कड़ा शब्द मैं प्रयोग कर दिया हूँ, इनके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग इसी तरह प्यार प्रेम हम लोगों को देते रहें। श्री सद्गुरु महाराज।